आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12वीं कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित का आगे का भाग। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने लेंस पढ़े थे, आखिर में लेंस के प्रकार पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, आपके अध्याय 1 में है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, कुछ परिभाषाएं से तात्पर्य ये होता है कि लेंस में कौन कौन सी स्थितियाँ बनती है, कौन कौन सी बिंदु बनती है। ठीक है, उसको कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें परिभाषा जो आती है उसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। मुख्य अक्ष, आपने सुना होगा मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं जिसको हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि लेंस जो होता है दो गोली तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे। दो गोली तलों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दो गोली तल, देखो दो गोली तल कैसा होगा देखना। उत्तल लेंस का ये एक गोली तल, उत्तल लेंस का दूसरा गोली तल। ठीक है, उत्तल लेंस का पहला गोली तल, उत्तल लेंस का दूसरा गोली तल, अर्थात दोनों गोली तलों के वक्रता केंद्र, मतलब पहले गोली तल का वक्रता केंद्र लगभग इस तरफ आएगा, दूसरे गोली तल का वक्रता केंद्र लगभग इस तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले गिनती करते हैं C1, वक्रता केंद्र प्रथम, वक्रता केंद्र द्वितीय उत्तल लेंस में। समझ में आया। अब दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि लेंस का तल समतल हो तो गोली तल के वक्रता केंद्र से समतल पर लंबवत रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहेंगे। जो अभी मैंने बताया वही है इसका मतलब। ठीक है, दो गोली तलों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। अब थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए, आपने सुना है दो गोली माध्यम, देखो एक गोली माध्यम का अगर मैं पूरा बना दूं ना, ये ऐसा एक गोल घेरा बन जाएगा, इसका ऐसा गोल घेरा बनेगा। उसका केंद्र बिंदु ये हो गया वक्रता केंद्र। दोनों वक्रता केंद्र को मिला दें तो मुख्य अक्ष बन जाता है। ये उत्तल लेंस में हो गया। अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस की संरचना आपने ऐसा पढ़े हैं, बीच में पतला और किनारे पर मोटा, ऐसे पढ़े हैं। तो इसमें भी क्या होगा, दोनों तरफ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ये हो गया अवतल लेंस में हो गया। समझ में आया। ये वक्रता केंद्र C1, वक्रता केंद्र C2, वक्रता केंद्र C1, वक्रता केंद्र C2, उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। क्लियर है, ये उत्तल और ये अवतल। दूसरा परिभाषा इसमें आता है, सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं जिसको हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र क्या होगा, किसे कहेंगे प्रकाश केंद्र। बहुत सरल शब्दों में मैं बता रहा हूं आपको। प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है। अभी हमने मुख्य अक्ष पढ़ा, तो प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया अवतल लेंस का, ये हो गया मुख्य अक्ष। दोनों लेंस में प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिसमें से होकर यदि प्रकाश लेंस के अंदर गुजरे तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर हो जाती है। अर्थात ये बीच में एक सेंटर पॉइंट ऐसा बनेगा, इस बिंदु से यदि कोई प्रकाश किरण गुजरेगा तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। याद रखना, ये ऐसे सीधे निकल जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको PQ देन RS, ये निर्गत के, PQ आपतित किरण, RS निर्गत किरण हो गई। बिंदु O प्रकाश केंद्र को दर्शाता है, O ऐसा समझ सकते हैं आप, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ठीक वैसे ही अवतल लेंस में भी होता है। जिस बिंदु से प्रकाश किरण क्या हो जाए, आर पार निकल जाए, सीधे निकल जाए। सीधे निकलने का मतलब क्या होता है, सीधे निकलने का मतलब क्या होता है, आर पार गुजरती मतलब आपतित होती है ना, तो परावर्तित किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। अगर ये 30 डिग्री से आया है PQ, फॉर एग्जांपल PQ इक्वल टू 30 डिग्री है, तो आखिर में RS बराबर भी 30 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया प्रकाश केंद्र। समझ में आ गया।
उसके बाद में आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस भी आप समझ रहे होंगे, ऊपर का डायग्राम जो आपने देखे होंगे उसके आधार पर क्या होता है। तो हर लेंस के दोनों ओर दो विशेष बिंदु होते हैं जिन्हें मुख्य फोकस कहते हैं, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। मतलब लेंस के दोनों ओर दो विशेष बिंदु होते हैं, लेंस के दोनों ओर दो विशेष बिंदु, जिन्हें क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। प्रत्येक लेंस के दोनों ओर पाई जाने वाले दो विशेष बिंदु जिन्हें मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब उसको हम लेंस के आधार पर परिभाषित करेंगे। जैसे पहला प्रथम मुख्य फोकस, तो अभी पढ़े ना कि दोनों ओर होता है दो विशेष बिंदु। तो प्रथम मुख्य फोकस, पहले प्रथम मुख्य फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, प्रथम मुख्य फोकस में उत्तल लेंस की बात करें, तो उत्तल लेंस की संरचना बना देते हैं ऐसा। ये हो गया आपका एक उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस को ध्यान से देखिए, इसमें मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु एक बना देते हैं, मुख्य अक्ष दोनों तरफ की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली। ठीक है, ठीक ऐसे बना देते हैं हम लोग। यहाँ पर अवतल लेंस बना देते हैं, ये ऐसा एक अवतल लेंस बना देते हैं। ये है आपका अवतल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। तो प्रथम मुख्य फोकस को हम पहले परिभाषित करने जा रहे हैं, F1 को अर्थात। ठीक है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ठीक है, F1 को परिभाषित कर रहे हैं। प्रथम मुख्य फोकस मतलब F1 ऐसा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें लेंस निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, उत्तल लेंस में एक ऐसा बिंदु मिलेगा, ठीक है, जहां से निकलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात, किससे टकराने के पश्चात? लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं। ये आपतित किरण हो गई। ठीक है, लेंस से जैसे टकराई, इसके प्रकाशिक पृष्ठ पर टकराई, जैसे बीचों बीच प्रकाशिक पृष्ठ पर टकराई, दो गोली तलों के मध्य टकराई, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, बिल्कुल ऐसे सीधी निकल जाएगी। ये भी सीधी निकल जाएगी, ये भी सीधी निकल जाएगी, ये भी सीधी निकल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल समानांतर, पैरेलल। अर्थात मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो जाए, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो जाए। ठीक है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो जाती है। वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी दिशा में चलने वाली लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। यह अवतल लेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है? मुख्य अक्ष में वह बिंदु जहां से निकलने के पश्चात प्रकाश किरणें अगर लेंस पर टकराए तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। तो ये हो गया उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में क्या होगा? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी दिशा में चलने वाली किरणें, जिसकी दिशा में, जैसे ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं इधर से, ठीक है, जिसकी दिशा में से प्रकाश किरणें आ रही है, ये सीधा सीधा आप खींच सकते हैं इसको, प्रकाश किरणें आती है तो प्रकाश किरणें कहाँ जाएगी? जिस बिंदु पर आपको टकराएगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, ऐसा। इसको आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा ना, इसको ऐसा मिला लेंगे ऐसा, ठीक है। ये जो बिंदु है डॉट डॉट, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात ऐसा लगेगा इधर से आ रही है और यहाँ पर टकराने के पश्चात यहाँ से सीधे ऐसे निकल जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये होता है आपके अवतल लेंस में। थोड़ा सा डिफरेंट है। उत्तल लेंस में उस बिंदु से आकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, अवतल लेंस में उस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होगी और मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। समझ में आ गया? प्रथम मुख्य फोकस होगा। और दूसरा आता है द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस F2, द्वितीय मुख्य फोकस F2। द्वितीय मुख्य फोकस क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, समझिए इसको, सॉरी अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन ना, क्योंकि आर पार जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, सेम वही, इसी डायग्राम को मैं उल्टा कर देता हूँ, उलट देता हूँ, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जितने भी किरणें आएंगे,
मुख्य अक्ष के समानांतर जितने भी किरणें आएंगी ये आ रही हैं किरणें, ठीक है। आने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये ऐसा मिल गई, इसको आप स्केल से बनाएंगे तो काफ़ी सुंदर बनता है। समझ में आया? तो जिस बिंदु पर मिली, ये क्या होगा? द्वितीय मुख्य फोकस होगा। क्या कहलाएगा? द्वितीय मुख्य फोकस होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सर, तो अवतल लेंस में क्या होगा? अवतल लेंस में भी ठीक ऐसी ही एक्टिविटीज़ होगी। ये आपका अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, इसमें क्या होगा? क्या होगा? ऐसे आ गई, समानांतर आई, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात, अवतल लेंस है तो ऐसे फैलती हुई प्रतीत होगी, ऐसा फैलेगी, ये भी ऐसे फैलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? लेंस में टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आपको मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ये कहलाएगा F2। समझ में आ गया? ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। मुख्य फोकस पढ़े आप। मुख्य फोकस के बाद में आता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस लेंथ, फोकस लेंथ, ठीक है। फोकस लेंथ किसे कहेंगे? फोकस दूरी किसे कहेंगे? जाहिर सी बात है, अब आपने अभी फोकस बिंदु पढ़ा, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी, प्रकाश केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी, प्रकाश केंद्र किसे कहेंगे? उत्तल लेंस में ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस में ये हो गया आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। लेंस के प्रकाश केंद्र बीच में ओ लिखते हैं हम लोग, ओ यहाँ पर उत्तल लेंस में ओ फॉर ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, अगर इधर कह रहे अपन F1, तो मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ठीक है, ये कहलाएगा फोकस दूरी। समझ में आया? समझ में आया? प्रकाश केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहेंगे, और प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहेंगे। समझ में आया? दोनों लेंस, अगर लेंस के दोनों और माध्यम समान है तो दोनों का संख्यात्मक मान बराबर ही रहता है। फिर आता है इसमें एक और, इसको भी जानना चाहिए आपको, फोकस तल। मैंने एक बार बोला भी था कि फोकस तल से टकराती है, ऐसा मैंने कहा था। फोकस तल या फोकस प्लेन, फोकस प्लेन, फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? मुख्य अक्ष के लंबवत, ध्यान से समझना, ये अगर उत्तल लेंस है हमारा तो ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब ये वाला लंबवत, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये हो गया लंबवत किरण, लंबवत। ये ऐसा नाम नहीं लिखते इसको, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लंबवत, हाँ। तो मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, ठीक है। इसका फोकस, ऑप्टिक फोकस केंद्र बोलते हैं इसको, प्रकाश केंद्र, ठीक है। समझ में आया? ये कहलाता है फोकस तल, ध्यान रखोगे आप लोग। आगे आता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्रिया। हम लोग उत्तल लेंस को, आप लोगों ने भी सुना होगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? अभिसारी। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट। आप शुरू में पढ़े थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, लेंस के टाइप्स पढ़ रहे थे, उस समय था इसका उत्तल लेंस का नाम क्या था? कन्वर्जेंट लेंस। याद आया? उत्तल लेंस कन्वर्जेंट, कन्वेक्स को बोलते हैं, कन्वेक्स को बोलते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, और कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी। ये एक्टिविटी है इसकी, ये क्रिया है। एक्टिविटी है, ये क्रिया है का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जो गोली उत्तल लेंस होता है वो कई पृष्ठों से मिलकर बनी हुई है, ऐसा होता है, कई खंडों से मिलकर बनी हुई है। तो उत्तल लेंस
किरणों को अभिसारी कर देती है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। उत्तल लेंस से अगर कोई प्रकाश किरण टकराती है, देखिए ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य फोकस है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस के समानांतर अगर प्रकाश किरणें ऐसे टकराई, मतलब दूर से आ रही मान लो प्रकाश, ठीक है, टकराने के पश्चात एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है, ऐसा एक बिंदु पर ऐसा केंद्रित हो जाती है। जिस बिंदु पर वो केंद्रित होती है उस बिंदु का नाम तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस। इसको बोलते हैं फोकस। अर्थात उत्तल लेंस किरणों को अभिसारी कर देता है, अभिसरित कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक वैसे ही जो अवतल लेंस होता है, जो अवतल लेंस होता है, ये जो अवतल लेंस होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश किरण इसमें आपतित होती है, ठीक है, तो दूर ऐसे फैल जाएगी, लेकिन इन किरणों को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा, इसको फोकस बोलेंगे। आपने पहले भी पढ़ा है, क्या बोलेंगे उसको? सॉरी, फोकस बोलेंगे। ये ऐसा निकल जाती है, ठीक है। इसको डॉट डॉट करके मिलाते हैं, हमेशा याद रखना, इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे ना, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये फोकस तो कहलाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो किरण होती है ये हमेशा डिस्टेंस बढ़ाती हुई बाहर निकलती है, ऐसा। अवतल लेंस किरणों को क्या कर दी? फैला दी, फैला दी, अपसारित कर दी। इसीलिए अवतल लेंस को कनकैव लेंस को डाइवर्जेंट कहते हैं, डाइवर्जेंट या अपसारी कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। इसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि लेंस जो होता है छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। इसमें आपको ये समझ में आता है कि जो लेंस होता है वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? प्रिज्मों से होकर बना होता है, बना रहता है। समझ में आ गया? ठीक है। प्रिज्मा से होकर बना रहता है। प्रिज्मा का कोण निरंतर बदलता रहता है। प्रिज्मा में यह गुण होता है कि किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। उत्तल लेंस में प्रत्येक प्रिज्मा का आधार लेंस के केंद्रीय भाग की ओर होता है। उत्तल लेंस, जैसे उत्तल लेंस है तो हम इसको खंड खंड ऐसे बांट दें, आप देखेंगे तो ऐसा खंड खंड में बटा रहेगा ये ना, ऐसा, ये खंड खंड में ऐसा बटा रहेगा। अवतल लेंस भी ऐसी खंड खंड में बटा रहता है, ऐसा। और प्रत्येक खंड क्या है? एक प्रिज्म के समान काम करने वाला आवरण रहता है। तो प्रत्येक प्रिज्म का आधार लेंस के केंद्रीय भाग की ओर होता है। लेंस किधर होगा? केंद्रीय भाग, सेंटर पॉइंट की तरफ होता है। अतः प्रिज्म पर जो समानांतर आपतित किरणें होंगी अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल जाती है। अवतल लेंस में क्या होगा? प्रिज्म का आधार लेंस के केंद्रीय भाग के ऊपर होता है। अवतल लेंस में प्रिज्म का जो आधार होता है, क्योंकि लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, तो प्रिज्म का आधार किधर होता है? किधर होता है? केंद्रीय भाग के ऊपर होता है। इसलिए अवतल लेंस किरणों को अपसारी कर देती है, फैला देती है। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए पूरा परिभाषा अच्छे से आप लोग तैयार कर दीजिए। अच्छा, मेरे पास थोड़ा समय है तो एक काम करते हैं, लेंस से बने प्रतिबिंब के रचना के नियम भी बता देता हूँ मैं आपको। प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब रचना के नियम देख लीजिए। 3 नियम है इसके। कितने नियम है? 3 नियम है, ठीक है। इसको देख लीजिए फटाफट, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पर क्लोज कर देंगे हम लोग। प्रतिबिंब रचना के नियम में सबसे पहला नियम देखेंगे, जब किसी लेंस कहाँ? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, 2 ही तो लेंस है जी, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है। इससे होकर अगर हम प्रतिबिंब रचना के नियम पढ़ रहे हैं, यदि हम ऐसा माने कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, देखो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये वाला जो कटान बिंदु आएगा ये क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस, राइट हैंड साइड F2, ठीक है, इधर F1, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब भी किरणें परस्पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होंगी, आपतन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में क्या होता है जी? कल्पना करिए क्या होगा?
उसमें भी कोई विशेष नहीं होता। इसमें क्या हो रहा है, फोकस से होकर जा रही है, तो इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर से प्रकाश किरणें आपतित हुई, ये बाहर निकल गई किरणें, ठीक है, उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर वो मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा बोलेंगे, तो ये कहलाएगा इसका द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है। तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, अवतल लेंस में आती हुई प्रतीत होती है, तो ये बनाता है प्रतिबिंब रचना का पहला नियम, ठीक है। इसका दूसरा रूल्स ये होता है, जब कोई प्रकाश किरण, एक वर्णी प्रकाश किरण, इसको बना देते हैं, एक वर्णी प्रकाश किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, मुख्य अक्ष प्रथम मुख्य, इसका उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस इधर, प्रथम मुख्य फोकस से आपतित होती है, तो उत्तल लेंस में टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। देख लीजिए, पहले का ठीक अपोजिट है, इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आई, फोकस से निकल गई, इसमें फोकस से होकर जा रही है, मतलब प्रथम मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है उत्तल लेंस में, ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है। और अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में क्या होता है, ये F1 की देखिए तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, अरे यार गलत हो गया, सॉरी। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, ये प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है इधर से फैलती हुई, ये वाला फैलती हुई, उल्टा कर देंगे तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, लेकिन निकल जाती है नहीं, बल्कि जिस बिंदु पर निकलती हुई प्रतीत होती है, ये जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, आपतित होती है अवतल लेंस में, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, इसका दूसरा नियम है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, वह किरण जो मुख्य अक्ष से होकर आपतित होती है, कहाँ से, प्रथम मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, मुख्य अक्ष में प्रथम मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है, वह किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। समझ में आ गया, दूसरा नियम है। और तीसरा नियम ध्यान रखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरे, आप पहले भी पढ़े थे परिभाषा में, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका O प्रकाश केंद्र हो गया, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजरती है, प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, तो सीधी रेखा में निकल जाती है, ऐसा, ठीक है। दोनों लेंस के लिए यही है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है तो क्या हो जाता है, सीधी रेखा में निकल जाते हैं, जिस बिंदु से वो निकलती है वो उसका ऑप्टिक O प्रकाश केंद्र कहलाता है। समझ में आया। तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब रचना के 3 नियम हैं कि इन्हीं के आधार पर पूरा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।